Dear students, welcome to साथ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कामयाबी हमारे साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एमडी कैट केमिस्ट्री के टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स में से। इसमें होंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टाइप्स, हाफ लाइफ मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, suitable method for studying rate of reaction। स्टडी शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स में हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स टू विच कंसंट्रेशंस आर रेज्ड इन रेट इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके अलावा नंबर ऑफ reacting molecules whose concentration is changing during chemical reaction is also called order of reaction। रेट इक्वेशन जो हम लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू ए लार्ज पेरेंथेसिस इंटू बी, तो उसमें जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो कोफिशिएंट्स ऐड कर दें, उनका सम कर लें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन कुछ रिएक्शंस में ऐसा ज़रूरी नहीं है, उनमें मॉलिक्यूल्स, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करते हैं जिनकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही हो केमिकल रिएक्शन में, वहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ ज़रूरी बातें ये हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में और मे नॉट बी इक्वल टू सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। जो मोलर कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं रेट इक्वेशन में, उनके एक्सपोनेंट्स के सम के इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ए एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। इट शुड बी असेस्ड in a experimental way by measuring the concentrations of the reactants at different times so that the rate of reaction can be calculated, and from that equation the order of reaction is calculated। Order of reaction is never more than 3, maximum value 3 है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप्स में होता हो, जो एक से ज़्यादा स्टेप्स में होता हो, उसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड फ्रॉम स्लोएस्ट स्टेप। कोई रिएक्शन अगर 2 स्टेप्स में होता है, उसका एक स्टेप फास्ट है और एक स्लो है, तो स्लो स्टेप को हम कहेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से, स्लोएस्ट स्टेप से ही कैलकुलेट करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की टाइप्स पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, इवन फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। दिस फिगर इज शोइंग द ग्राफ of different order of reactions. When we plot concentration and rate along y-axis and concentration along x-axis, in a zero order we obtain a constant line parallel to concentration axis। Students, ऐसा इसलिए है कि zero order reaction is independent of concentration of reactants, क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के चेंज होने का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम इसको कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमें मिलेगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट और कंसंट्रेशन के दरमियान ग्राफ बनाएं तो एक लाइन बनेगी जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है और एक सर्टेन स्लोप होगा इसका। ऐसा इसलिए है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में the rate of reaction is directly proportional to concentration। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्टेंट की तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, इसका मतलब है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अगर कंसंट्रेशन चेंज करने से इफेक्ट ना पड़े तो फिर वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर कंसंट्रेशन का स्क्वायर चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो, मतलब अगर कंसंट्रेशन 2 मोल थी तो 2 मोल से हमने 4 मोल कर दी और 4 मोल से 16 मोल कर दी, यानी स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो, तो फिर वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है।
ये आपको याद रखना है, ये इसलिए याद रखना है कि इससे बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। सो ये 3 स्टेटमेंट्स याद रखिएगा कि इनके ग्राफ किस तरह से बनते हैं। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेकेंड ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन इज directly proportional to square of the concentration of reactant. Zero order reaction rate of reaction is independent of concentration of reactant, जैसे कि हमने ग्राफ में देखा. Unit of rate constant for zero order reaction are same as that of rate of reaction. एक रिएक्शन है, उसके लिए आप रेट एक्सप्रेशन लिखें और वहां से आप उसकी यूनिट्स कैलकुलेट करें, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट्स भी सेम होंगी और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स भी सेम होंगी. ऐसा रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मोस्टली रेडियो एक्टिव डीके, बल्कि हमेशा ऑलवेज रेडियो एक्टिव डीके इज ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं, रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं कि कोई एटम रेडिएशन एमिट करता है और उसके रिजल्ट में वो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम में तब्दील हो जाता है, उसको रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं. तो रेडियो एक्टिव डीके में जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है. हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस भी आमतौर पे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट इतना ज़्यादा होता है एक्सेस में, तो वो आमतौर पे लगता है कि वो फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर होते नहीं हैं. दे आर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. एक एमसीक्यू देखते हैं. Order of reaction in which rate of reaction increases as square of reactant concentration. Zero order तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस पर तो इफेक्ट ही नहीं होता. फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सेकंड ऑर्डर इसमें स्क्वायर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. और बी एंड सी, दुरुस्त आंसर है सी. एक एमसीक्यू और देखते हैं. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिड्यूस्ड फ्रॉम द डाटा इन द टेबल. टेबल क्या है जी? इसमें 4 बार एक्सपेरिमेंट किया गया. सीरियल नंबर है ना 4, 1 2 3 4. 4 बार एक्सपेरिमेंट किया गया. पहली बार एक्सपेरिमेंट में x की कंसंट्रेशन 0.2 मोल्स ली गई और y की 0.2. उससे इनिशियल रेट देखा गया तो मेजर किया गया तो वो 0.02 आया. सेकेंड एक्सपेरिमेंट में x की कंसंट्रेशन डबल कर दी गई, 0.4 हो गई, लेकिन y की कंसंट्रेशन चेंज नहीं की गई. x की कंसंट्रेशन डबल करने से इनिशियल रेट डबल हो गया 0.04. अब x की कंसंट्रेशन थर्ड एक्सपेरिमेंट में 0.2 रखी गई, जबकि y की कंसंट्रेशन डबल कर दी गई 0.4. इससे भी रेट डबल हो गया. यानी हम x की कंसंट्रेशन डबल करें या y की करें, दोनों सूरतों में रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है. तो फोर्थ एक्सपेरिमेंट में दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया गया, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया. तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन बोथ x एंड y, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ x एंड y. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. आंसर है इसका सी, सेकंड ऑर्डर. कैसे ये आंसर हमने कैलकुलेट किया, आइए देखते हैं. टेबल में आपको समझा चुका हूँ. 4 बार एक्सपेरिमेंट किया गया, x की कंसंट्रेशन को डबल किया गया या y की कंसंट्रेशन को या दोनों की कंसंट्रेशन को, और उससे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है. इसका मतलब है रेट एक्सप्रेशन इसका बनेगा रेट इज इक्वल टू के एक्स वाई, कंसंट्रेशन ऑफ x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ y. यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 1 + 1 इज इक्वल टू 2. तो इस टेबल से हम कितनी आसानी से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. इस टेबल का आपको, इस एमसीक्यू से आपने कितने कॉन्सेप्ट
गेन की है। इस टेबल से आपको रेट एक्सप्रेशन लिखने के लिए भी आ सकता है, इस टेबल से आपको इक्वेशन लिखने के लिए भी आ सकती है, स्टेप्स लिखने के लिए भी आ सकते हैं। इससे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। तो एमसीक्यू को दोबारा देखें, इसका आंसर हमारे पास हो गया सी, सेकंड ऑर्डर। हाफ लाइफ मेथड, इसको हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हवाले से। पहले देखते हैं हाफ लाइफ मेथड है क्या। इट इज द टाइम व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बिकम्स हाफ, यानी अगर आपने 1 मोल से स्टार्ट किया था तो कितने टाइम में रिएक्टेंट्स 0.5 मोल रह जाते हैं, हाफ रह जाते हैं, उसको कहते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ ऑफ एनी ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड एज T half is proportional to 1 over A into n minus 1, यानी A इसमें कंसंट्रेशन है और n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यानी T हाफ प्रोपोर्शनल होती है इनवर्स ऑफ A रेज टू पावर n माइनस 1। n जो है दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इज ए एक्टिव मास और एक्टिविटी और कंसंट्रेशन। जो n है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है, तो यहाँ से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन में से। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ाते जाएंगे तो हाफ लाइफ भी बढ़ती जाएगी, कम करते जाएंगे हाफ लाइफ कम होती जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ में रिएक्टेंट्स की हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट होती है, उसमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाने या कम करने से हाफ लाइफ पर इफेक्ट नहीं पड़ता। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आप जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हाफ लाइफ कम हो जाएगी। तो ये तीन रिलेशन आपके पास आ गए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, आप यूं कह लें अगर हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। अगर हाफ लाइफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट हो तो वो फर्स्ट ऑर्डर है। अगर हाफ लाइफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो वो सेकंड ऑर्डर है। ये ग्राफ आगे जाहिर है अगर हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन से तो वो फर्स्ट ऑर्डर है और वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमें एक ऐसी लाइन ऑब्टेन होगी जो ओरिजिन से क्रॉस कर रही होगी जीरो ऑर्डर में। और अगर कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो कंसंट्रेशन के इन्वर्स और हाफ लाइफ में भी ग्राफ जो है वो एक ऐसी लाइन होगी जो ओरिजिन से पास हो रही होगी। Half life of radioactive substance is first order and independent of concentration of reactant. रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस की जो हाफ लाइफ है एक तो वो होते फर्स्ट ऑर्डर हैं और उनकी हाफ लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। आप रेडियो एक्टिव यूरेनियम है, वो ये थोड़ा ही डिपेंड करता है कि आपने 10 ग्राम लिया तो वो कितनी उसकी हाफ लाइफ चेंज हो जाएगी, 20 ग्राम लिया तो हाफ लाइफ चेंज हो जाएगी, वो उतने ही साल के बाद हाफ रह जाएगा, उसकी हाफ लाइफ चेंज नहीं होगी, इंडिपेंडेंट है। हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम इज 7-10 मिलियन ईयर्स एंड दैट ऑफ N2O5 इज 24 मिनट, यानी कि अगर आपके पास 10 ग्राम N2O5 है तो 24 मिनट में वो 5 रह जाएगा और अगले 24 मिनट के बाद वो 2.5 रह जाएगा, यानी ये पहले से पूरे 48 हो गए। तो दो हाफ लाइफ गुजरने के बाद वो 1/4 रह जाएगा। ये भी यहाँ से भी आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं, इस तरह के एमसीक्यूज भी कि कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं तो वो कितने ग्राम बाकी बच गया है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इक्वेशन है टी हाफ इज इक्वल टू A/2K। फर्स्ट ऑर्डर के लिए है 0.693/K और सेकंड ऑर्डर के लिए है 1/K और थर्ड ऑर्डर के लिए है 1.5/Ka²। एक एमसीक्यू देखते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ ऑफ रिएक्टेंट इज डैश टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए स्टूडेंट्स इक्वल होती है, डिपेंडेंट होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है।
इंडिपेंडेंट होती है? आंसर इज बी, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को यहाँ पर हम देखेंगे, रेट एक्सप्रेशन में जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट्स स्टडी करेंगे कि उसकी यूनिट्स को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ पर जो इक्वेशन है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। एन इज इंडिकेटिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो तो रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक रिएक्शन है A+2B, प्रोडक्ट सी बनती है, इसका रेट इक्वेशन लिख लें, रेट एक्सप्रेशन लिख लें, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए, कंसनट्रेशन ऑफ ए एंड स्क्वेयर ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ बी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू 1+2, क्योंकि ए का एक्सपोनेंट कंसनट्रेशन का एक्सपोनेंट 1 है और बी की कंसनट्रेशन का एक्सपोनेंट 2 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया 3। तो ऊपर जो इक्वेशन है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, इसमें हम एन की वैल्यू 3 पुट कर दें, तो सेकंड लाइन में आप रेड कलर से देख रहे हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू पावर 1 माइनस 3, और थर्ड लाइन में -2 रह गया। इस ब्रैकेट को ओपन करें तो मोल रेज टू पावर -2 और डीएम क्यूब, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, ये -6 डिनोमिनेटर में था, जब नोमिनेटर में आएगा तो +6 हो जाएगा, dm6 पर सेकेंड। तो इस तरह से हम, अगर हमें केमिकल इक्वेशन दी गई है या इवन अगर हमें टेबल भी दिया गया है, तो वहाँ से हम रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। टेबल से देखा ना, जैसे हमने पहले अभी एक एमसीक्यू सॉल्व किया है, तो उस टेबल से हम रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, रेट एक्सप्रेशन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और वहाँ से हम रेट कांस्टेंट की जो है यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। या एक और कॉन्सेप्ट इसमें आपके पास आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कैसे करते हैं, फिजिकल मेथड्स। एक मेथड है स्पेक्ट्रोमीट्री, इसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन या विजिबल रेडिएशन को यूज़ करते हुए एक्सपेरिमेंट करते हैं। इफ़ द लाइट एब्जॉर्ब्ड इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द चेंज इन कंसंट्रेशन, जिस सब्सटेंस का हमने रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करना हो, वो सब्सटेंस की हम पहले यूवी से एब्जॉर्बेंस नोट कर लेते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से एब्जॉर्बेंस नोट कर लेते हैं, और आफ्टर सम टाइम दोबारा रेडिएशन पास करके उसकी एब्जॉर्बेंस नोट कर लेते हैं। जाहिर है कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो एब्जॉर्बेंस चेंज हो जाएगी। अगर रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब कर रहे थे तो अब कम हो जाएगी, लेकिन अगर प्रोडक्ट्स कर रही थी तो अब ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से लाइट एब्जॉर्ब इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द चेंज इन कंसंट्रेशन। सेकंड मेथड है डाइलेट्रोमीट्रिक मेथड। डाइलेट्रोमीट्रिक मेथड में वॉल्यूम चेंज होती है, इफ वॉल्यूम चेंज इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द चेंज इन द कंसंट्रेशन। थर्ड मेथड है रिफ्रैक्ट्रोमीट्रिक मेथड। रिफ्रैक्शन एक फिनोमिना है, बहुत सारे कंपाउंड्स रिफ्रैक्शन शो करते हैं, तो चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में चेंज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद चेंज इन कंसंट्रेशन। मैं एक बार ये रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि इसमें से लाइट एब्जॉर्ब इज डायरेक्टली रिलेटेड विद चेंज इन कंसंट्रेशन स्पेक्ट्रोमीट्री में, डायरेक्टली रिलेटेड विद चेंज इन कंसंट्रेशन डायलेटोमीट्रिक मेथड में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव में चेंज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद चेंज इन कंसंट्रेशन। और एक मेथड है ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। The substance, some substances have a property to rotate the plane polarized light. प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब किसी सब्सटेंस में से पास होती है, तो उस सब्सटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो उस लाइट को लेफ्ट या राइट हैंड पे रोटेट कर देता है। एंगल ऑफ रोटेशन एक इंस्ट्रूमेंट है पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर से उस सब्सटेंस का एंगल ऑफ रोटेशन मेजर कर लिया जाता है। अगर तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट को रोटेट करेगा, इसको एल से डिनोट करेंगे। अगर डी से करेंगे, इट इज शोन बाय डी, ये उल्ट लिखे। लीवो रोटेटरी कंपाउंड है, रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट, इट इज शोन बाय डी। एक एमसीक्यू देखते हैं, दी प्रॉपर्टी विच इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपको याद होगा मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी जो जिसमें चेंज इन
that property change in absorbance or change in electrical conductivity is directly related to the concentration, rate of reaction. लेकिन एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशन, चेंज इन वॉल्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ reaction. Dear students, thank you very much.